हमारा आमेर का इतिहास चल रहा था। आमेर के इतिहास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आमेर के इतिहास में हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले हमने जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है, कौन सा? बारमल। उसके बाद हमने पढ़ लिया था भगवंत दास। उसके बाद मान सिंह। मान सिंह की हमने एक बात बताई थी, क्या? कि जब बंगाल थे कौन? मान सिंह, तब इनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस बेटे का नाम याद रखना है, कौन? जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह का ही पुत्र था मेहा सिंह, और मेहा सिंह का पुत्र था कौन? जय सिंह। ठीक है, जय सिंह वैसे दो है। ठीक है, और इसका एक दूसरा पुत्र था कौन? भाव सिंह। भाव सिंह के ज़्यादा भाव नहीं रहते। देखो, शासक कौन? भावी शासक कौन था? जगत सिंह। जगत सिंह का पुत्र कौन? महासिंह। महासिंह का पुत्र कौन? जय सिंह। ठीक है, ये मान सिंह जय सिंह को कई बार क्या कोई इतिहासकार बता देता है कि ये इसके क्या थे? पोते थे, लेकिन ये क्या हो गई? इसके पड़पोते हो गए, जय सिंह। ठीक है, तो जय सिंह की मृत्यु होने के बाद में भावी शासक कौन है? महासिंह। महासिंह के बाद में कौन है? जय सिंह। ठीक है, लेकिन शासक कौन बन गया? भाव सिंह बन गया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं रहे थे। भाव सिंह रहा था 1614 से लेकर 1621 तक, ज़्यादा दिन इनके भाव नहीं रहे थे। ठीक है, अब बारी किसकी आई? अब बारी है जय सिंह की शासक बनने की। ये कौन है? भाव सिंह। ये मान सिंह का पुत्र है। ठीक है, और इनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। ये लगभग 5 या 6 7 कितने वर्ष हो गए? 7 साल इन्होंने शासन किया था। और इसके बाद मान सिंह का ये कौन? जो पड़पोतर है, यानी जगत सिंह का पोता और मान सिंह का पड़पोता, कौन शासक बनेगा? जय सिंह। जब ये मतलब शासनकाल संभालने की स्थिति में थे, तब ये मात्र 2 वर्ष की उम्र में थे। तो इनकी, जैसे शिवाजी की माता ने शासन संभाला था, वैसे इनकी माता ने शासन संभाला था। कौन? दंपति। इनकी माता का नाम क्या था? दंपति। तो इनकी माता का भी नाम याद रखना, जैसे शिवाजी की माता इंपॉर्टेंट है, वैसे इनकी माता इंपॉर्टेंट है। इनकी माता इनको लेकर कहाँ चली गई थी? दौसा चली गई थी, यानी अपने पीर चली गई थी। और जय सिंह का जन्म कब हुआ था? जय सिंह का जन्म हुआ था 1611 में। ठीक है, तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? जय सिंह ने शासन किया था 1621 से, यहाँ 21 में मृत्यु, 1621 से इन्होंने शासन संभाला। तब ये 2 वर्ष के थे, और शासन इन्होंने 1621 से 67 तक इन्होंने शासन किया था। लगभग कितने साल हो गए? इन्होंने 45 साल हो गए शायद, है ना? 45 साल शासन किया था। तो ये कौन आ गया? ये मान सिंह का तो पड़पोता हो गया, और जगत सिंह का क्या हो गया? पोता हो गया। कौन हो गया? जब बंगाल अभियान पर थे मान सिंह, तब जगत सिंह की मृत्यु हो गई। और जगत सिंह का पुत्र कौन था? महासिंह शासक ये बनना चाहता था, लेकिन भाव सिंह बन गया। और उसके बाद कौन बना? जय सिंह बना। ठीक है, ये वही जय सिंह है जो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो अब शासक कौन है? जय सिंह है। ठीक है, सबसे लंबा शासन, देखो सबसे लंबी सेवा किसने की थी? मान सिंह ने की थी। कितने वर्ष? 55 वर्ष। लेकिन सबसे लंबा जो शासन में रहकर सेवा की थी, वो कौन है? वो मिर्जा राजा जय सिंह है। कितने वर्ष? लगभग 45-46 वर्ष। ठीक है, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। कितने? 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। सबसे पहले मान सिंह के समय कौन था? अकबर। उसके बाद कौन है? जहांगीर। जहांगीर की ज़्यादा सेवा नहीं की थी मान सिंह ने। कितने वर्ष की थी? 6 या 7 वर्ष की थी। ठीक है, तो उसके बाद जहांगीर। जहांगीर की इन्होंने सेवा की। जहांगीर के बाद में शासक कौन बना था? शाहजहां बना था। और शाहजहां के बाद में कौन बना था? औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में धीरे धीरे मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था, औरंगजेब। तो इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की क्या की थी? सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, अब देखो 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। ये कब से कब तक रहा था? ये 1605 से 27। इनका शासन कब है? 1605 से 27। ठीक है, उसके बाद 27 से 58 ये रहे थे। ठीक है, 27 से 58 तक ये रहे थे, और उसके बाद 58 से 1707 तक ये रहे थे। कौन? औरंगजेब। ठीक है, 1658 से लेकर 1707 तक। तो जहांगीर सर्वप्रथम इसको कहाँ भेजा था? सर्वप्रथम इनको भेजा था मलिक के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, जहांगीर ने इनको मलिक अंबर के विरुद्ध। किसको भेजा था? जय सिंह को। मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था जय सिंह को। ठीक है, किसने भेजा था? जहांगीर ने भेजा था। ठीक है, बाद में शाहजहां ने इसको किया था 1627 में।
जय सिंह को अपने पुत्र, इनका पुत्र कौन था, सुजा, सुजा के साथ भेजा था। ठीक है, सुजा के साथ भेजा था। किसको भेजा था, जय सिंह को भेजा था। ठीक है, और कहां पर भेजा था, गंधार भेजा था। गंधार, गंधारी नाम सुना होगा, गंधार नरेश सुकुनी। ठीक है, और जय सिंह को मिर्जा राजा, मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ रहे हैं हम, मिर्जा राजा जय सिंह। देखो 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसे, 1 2 3 नाम है मिर्जा राजा जय सिंह में, तो 3 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की थी। अब देखो इनका नाम तो जय सिंह है, लेकिन इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी इनको। किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। कब, गंधार अभियान पर। ठीक है, जाते वक्त दी थी, कब, 1638 में। ठीक है, और कंधार अलग है, गंधार अलग है। ठीक है, उसके बाद एक बार औरंगजेब ने मजाक मजाक में कहा था इनको बाबा जी, तो बाबा जी की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, किनको दी थी, मिर्जा राजा जय सिंह को दी थी। अब देखो क्वेश्चन क्या पुटअप होते हैं। क्वेश्चन, सबसे लंबा शासन पर रहते हुए सेवा किसने की थी, 46 वर्ष ये की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। और सबसे लंबी मुगलों की सेवा करने वाला कौन है, वो है मान सिंह। कितने वर्ष, 55 वर्ष, क्योंकि वो कुंवर रहते हुए भी उन्होंने सेवा की थी। हल्दी घाटी के समय जब वो समझाने के लिए गए थे, और हल्दी घाटी का जब वो नेतृत्व किया था, तब वो क्या थे, कुंवर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बताया, सबसे लंबी मुगल सेवा करने वाला कछुआ राजा मान सिंह कितने वर्ष, 55 वर्ष के थे। सर्वाधिक बादशाहों की सेवा करने वाला कछुआ शासक कौन है, सवाई जय सिंह। कितने बादशाहों की, 7 बादशाहों की सेवा की थी। आगे आएंगे। ठीक है, लंबा शासन करने वाला कछुआ राजा कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह। कितने वर्ष किया था, 46 वर्ष। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों याद रखना। उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को कहाँ भेजा था, जय सिंह को भेजा था पुरंदर के किले पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरंदर के किले पर भेजा, और पुरंदर के किले को इन्होंने क्या कर लिया, घेर लिया, और शिवाजी को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। कब, यह बात है 11 या 22, दोनों डेटे भी आती है, 11 या 22 जून 1665, दोनों डेटे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर आपको पूछा जाए तो 11 याद रख लेना। ठीक है, 11 या 22 जून 1665। किसको भेजा था औरंगजेब ने, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। किसके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ। शिवाजी को इन्होंने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। और शिवाजी ने कहा कि हम संधि कर लेते हैं, लेकिन संधि असफल रही। क्यों, क्योंकि शिवाजी ने कहा था कि जो अपने माँ बाप का भी नहीं हुआ यार, तो कहने पर मन पकड़ना है, और जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तेरा क्या होगा। तो उन्होंने नहीं माना था मिर्जा राजा जय सिंह ने, और शिवाजी ने फिर 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग किसको दे दिए थे, औरंगजेब को दे दिए थे। ठीक है, औरंगजेब के कहने पर कि मन 23 दुर्ग चाहिए, तो 23 दुर्ग दे दिया 35 में से। ठीक है, अब शिवाजी के पास कितने बच्चे हैं, 12 छोटे छोटे दुर्ग बच्चे हैं। इसके प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है, इनके प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार पुरंदर की संधि के कौन, एक तो नमुची और एक बर्नियर, नाम याद रखना। ठीक है, नमुची बर्नियर प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार किसके हैं, ये पुरंदर की संधि के। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राम सिंह की हवेली और या जयपुर की हवेली में कहाँ कैद कर लिया था, आगरा में कैद कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है, तो वह बदायूं। पुरंदर की संधि के नमुची और ब्रेनियर है। ठीक है, और उसके बाद 1857 की क्रांति के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है, तो वह सूर्यमल मिश्रण, वह मीर गालिब। ठीक है, रणथंभौर का जो प्रथम शाखा, यानी कब 1301 वह चित्तौड़ पर जो 1313 का प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार कौन है, वो अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद इनको कहाँ भेजा था, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था बीजापुर कब, 1565-66 में। किसने भेजा था, औरंगजेब ने। ठीक है, बीजापुर भेजा था इनको। ठीक है, बीजापुर अभियान में ये क्या रहते, असफल रहते। बीजापुर की जो समस्या थी वो नहीं सुलझा पाए थे, और जय सिंह की जब वापिस आते समय इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1668 में। कब हो गई इनकी मृत्यु, 1668 में हो गई। अगर एग्जैक्ट डेट याद रखो तो रख लो, कौन सी, 2 जुलाई 1668। और इनका जन्म कब हुआ था, जन्म मैंने बता दिया 1611 में हुआ था। ठीक है, मिर्जापुर अभियान से वापस लौटते समय बुरहानपुर कहाँ पड़ता है, बुरहानपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में इनकी क्या हो गई, मृत्यु।
क्योंकि ये जो बीजापुर अभियान पर गए थे वो वहाँ पर असफल रहे थे, वहाँ की समस्या ये नहीं सुलझा पाए थे, ठीक है। अब इनकी इम्पोर्टेंट बातें और है। इनकी इम्पोर्टेंट बातें क्या है? इनकी इम्पोर्टेंट बातें ये रह गई इनकी कि इनके जो दरबारी थे वो बड़े फेमस है इनके। सबसे पहले इनका जो दरबारी था वो था बिहारी, ठीक है। कौन था? बिहारी। बिहारी का जन्म है 1595 में। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। बिहारी इन्होंने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई लिखी थी। क्या लिखी थी? बिहारी सतसई। इनके दोहे छोटे छोटे हैं लेकिन इनका अर्थ बहुत बड़ा बड़ा है, खतरनाक दोहे हैं इनके, ठीक है। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। कितने दोहे? 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे? 719 दोहे, ठीक है। और इसमें क्या? राधा का स्मरण है, ठीक है। बिहारी के एक एक दोहे पर एक एक सोने के अशरफी देता था। एक एक अशरफी देता था एक एक दोहे पर, ठीक है। दोहे पर एक एक दोहे पर एक एक अशरफी देता था, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर भी दी, ठीक है। इनके बाद में इनके दरबारी थे कुलपति मिश्रण। ये कौन थे? ये थे बिहारी के भांजे। बिहारी का भांजा था ये कौन था? बिहारी का भांजा। कौन? कुलपति मिश्र, ठीक है। इन्होंने भी कम नहीं लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 52 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे थे इन्होंने? 52 ग्रंथ लिखे, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन कौन से? एक तो दुर्गा भक्ति चंद्रिका। 2 इंपॉर्टेंट है 52 में से, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ठीक है। और एक संग्राम सार है, ठीक है। तो ये 2 याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद इनके दरबार में थे रामकवि ने दक्षिण अभियान के समय जय सिंह चरित्र ग्रंथ लिखा था। रामकवि ने जय सिंह चरित्र लिखा था। कब लिखा था? दक्षिण अभियान के समय। जय सिंह चरित्र कब लिखा? दक्षिण अभियान के समय, ठीक है। बिहारी जन्म 1595 में ग्वालियर एमपी में हुआ था। इन्होंने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। राधा का स्मरण है। बिहारी के एक एक दोहे पर एक एक अशरफी देता था। मिर्जा राजा जय सिंह ने इनको काली पहाड़ी की जागीर भी दी। और उसके बाद इनके दरबारी थे कुलपति मिश्र, जो क्या थे? बिहारी का भांजा था। 52 ग्रंथ लिखे, जिसमें दो ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? दुर्ग भक्ति चंद्रिका और संग्राम सार, ठीक है। उसके बाद रामकवि ने दक्षिणी अभियान के समय क्या लिखा था? जय सिंह चरित्र लिखा था, ठीक है। उसके बाद गोपाल तलंग। इनके ही दरबार में थे। गोपाल तलंग ने क्या लिखा था? चंपू संस्कृत साहित्य लिखा था। जय चंपू संस्कृत साहित्य लिखा था, ठीक है। उसके बाद नरोत्तम दास भी इन्हीं के दरबार में थे, जिन्होंने क्या लिखा था? सुदामा चरित्र लिखा था, ठीक है। और उसके बाद जय सिंह ने काशी में संस्कृत विद्यालय भी बनाया था। उसके बाद देखो, मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में एक सवाई जय सिंह आएगा। उनकी और इनकी 2-3 बातें हमको कंपैरिजन में पढ़नी पड़ेगी, वापस पढ़ना पड़ेगा इनको, ठीक है। जब कौन आएगा? सवाई जय सिंह आएगा, ठीक है। पंडित जगन्नाथ, ठीक है। पंडित जगन्नाथ भी इन्हीं के दरबार में थे, जिन्होंने गंगा लहरी और रस दागर ग्रंथ लिखा था। शाहजहाँ के दरबार में ले गया था। दारा सिखों का इनको क्या बना दिया? शिक्षक बना देता। धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा सिखों का साथ दिया, जिससे औरंगजेब क्या हो गया? नाराज हो गया, ठीक है। उत्तराधिकारी युद्ध में बनारस के पास में सुजा को बुरहानपुर में घेर लिया। इस समय मुगलों के हाथ 2-2 करोड़ रुपए हाथ लगे और शाहजहाँ ने मिर्जा राजा जय सिंह की मनसबदारी कितनी कर दी? 6000 कर दी। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह ने पंडित सभा का ही एक स्थापना करी। पंडित सभा मतलब है जो आप कहना कि यार आज पूनम आज है, कल है, या पूनम मोमोस बड़े है, या
पूनम पूनम बेड़ा है, ठीक है। यानी अभियान तो अलग अलग हुए पूनम अमोस, लेकिन मैं एक थाने बताई हूँ कि आप क्या कराना आज अमोस है या कल अमोस है या अमोस अलग अलग है। तो बाई आइए पूरी भारत में आज चलती। मिर्जा राजा ने धार्मिक विषयों में विवाद के जो निर्णय के लिए देश भर के विद्वानों के पंडितों की एक सभा बनाई, यानी उससे क्या बोला जाता है, पंडित सभा बोला जाता है, ठीक है। इस पंडित सभा का निर्णय देश भर में मान्य होता था, ठीक है। और इस सभा के निर्णय के अनुसार शिवाजी के राज तिलक जो पहली बार राज तिलक हुआ था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया और दोबारा राज्याभिषेक किया गया, ठीक है। 1639 में आमेर में गणेश पॉल का निर्माण करवाया। कब? 1639 में आमेर में क्या बनवाया? गणेश पॉल बनवाया इन्होंने, गणेश पॉल बनवाया, ठीक है। उसके बाद और क्या, 1660 में दिलराम बाग बनवाया था। कब? 1660 में दिलराम बाग बनवाया था इन्होंने। किन्होंने बनाया था? दिलराम बाग बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगाबाद में क्या बसाया था? जय सिंह कस्बा बसाया था। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में क्या बसाया था? जय सिंह कस्बा बसाया था। एक नाम आता है यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार नाम सुना होगा इन्होंने आपका, आपने इनका नाम सुना होगा। यदुनाथ सरकार ने मिर्जा राजा को समकालीन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय विभूति की संज्ञा दी और बताया कि उसकी ये दूरदर्शिता और वीरता का परिणाम था कि उनके शासन काल में आमेर एक उस श्रेणी का राज्य बन गए। यानी इनके टाइम आमेर का जो इतिहास है वो बहुत प्रगति की, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने, ठीक है। इसलिए यदुनाथ सरकार ये बात बोलते हैं। और यदुनाथ सरकार ये भी लिखते हैं कि जय सिंह मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वाली सिंघम की भांति हुई, जिसमें अपने प्राणों का बलिदान ऐसे स्वामी के लिए दिया जो काम लेने में कठोर और काम के मूल्यांकन का कृत्यधीन था, ठीक है। तो इनके बाद में जो शासन बना था वो बना था बिशन सिंह, ठीक है, बिशन सिंह। और बिशन सिंह का नाम क्या आता है? विष्णु सिंह भी आता है। यानी मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में कौन बना? बिशन सिंह या विष्णु सिंह शासक बना, जो 1667 से 1700 रहा था। लगभग 3 साल इन्होंने शासन किया था। इनकी ज़्यादा बात नहीं, एक बात है इनकी, क्या आमेर का प्रथम शासक है ये बिशन सिंह या विष्णु सिंह, जो 1667 से लेकर 1700 तक इन्होंने शासन किया था। जो आमेर का प्रथम शासक जिसने आमेर के किले की क्या कराई थी? घेराबंदी करवाई थी, ठीक है, किलेबंदी करवाई थी, ठीक है। इनके बाद में जो शासक आएगा वो आएंगे सवाई जय सिंह, जिनका शासनकाल है 1700 लेकर 1743, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, ठीक है। जिनका जन्म 3 सितंबर 1688 में, और इनके पिता का नाम भी क्या? बिशन सिंह, जिनको हमने पढ़ लिया, जिनकी एक ही बात है, ठीक है। और सवाई का अर्थ होता है, चतुर। क्या होता है? चतुर होता है। और सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। यानी चतुर इसलिए बोला जाता है क्योंकि तू तो पहले वाले जय सिंह से भी होशियार है, इसलिए इसको क्या दे दी? सवाई की उपाधि दे दी। और सवाई का अर्थ होता है चतुर, ठीक है। इनके पास जो उपाधि थी वो ओझा ने दी थी, इनको चाणक्य की उपाधि दी। किसको? सवाई जय सिंह को दी थी। और सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। चाणक्य किसने बोला था? ओझा ने बोला था। आगे की हम तो नेक्स्ट बातें करेंगे, हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे किसकी? सवाई जय सिंह की। आज हमने मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ लिया था, ठीक है। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, 46 वर्ष शासन किया था, ठीक है। इनके बाद आगे हम पढ़ेंगे कल।